क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के अनेक स्वरूपों में से एक ऐसा स्वरूप भी है जो क्रोध और संहार का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा स्वरूप जिसे मार्तंड भैरव के नाम से जाना जाता है। ये स्वरूप इतना रहस्यमय और शक्तिशाली है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है मार्तंड भैरव, इनकी कथा क्या है और क्यों इनकी पूजा करना आम भक्तों के लिए आसान नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर मार्तंड भैरव कौन थे। तो आपको बता दें कि मार्तंड भैरव भगवान शिव के भैरव स्वरूपों में से एक अत्यंत उग्र और रहस्यमय स्वरूप है। मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य और भैरव का अर्थ होता है रक्षक। यानी ये शिव का वो स्वरूप है जो सूर्य के समान तेजस्वी और उग्र है, लेकिन साथ ही संहार का प्रतीक भी है। इनकी उत्पत्ति और शक्ति का संबंध सूर्य देव और काल भैरव दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का रूप कब कब धारण किया था। भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का उग्र रूप धारण कर कई दुष्टों और अधर्मियों असुरों का संहार किया था। इन असुरों ने वेदों, ऋषियों और देवताओं को संकट में डाल दिया था। जब अन्य देवता भी इन्हें रोकने में असमर्थ रहे तब भगवान शिव को ये प्रचंड रूप लेना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नाम के 3 महाशक्तिशाली असुर थे, जिनका नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था। इन तीनों असुर भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उन्हें केवल एक ही बाण से तीनों लोकों में स्थित अपने किलों को नष्ट करने पर ही मारा जा सकता था। इस वरदान के कारण उन्होंने 3 उड़ते हुए नगर बना लिए, सोना, चांदी और लोहे से बना हुआ त्रिपुरा। इन नगरों से उन्होंने देवताओं पर भयंकर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पराजित होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने पहली बार अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया, जिसको हम मार्तंड भैरव के नाम से जानते हैं। इस रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपना सारथी बनाया, वहीं भगवान विष्णु को अपने बाण का अग्रभाग बनाया, सूर्य और चंद्रमा को अपनी आंखों और अग्नि को अपने धनुष का अग्रभाग बनाया। अब त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक ही रेखा में आए तो भगवान शिव ने केवल एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया और इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ और देवी देवताओं को एक बार फिर से स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि तब तक एक और भयानक असुर जन्म ले चुका था, जिसका नाम था अंधकासुर। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था अंधक, जिसे भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि जब जब उसका रक्त धरती पर गिरेगा तब तब उससे हजारों अंधक उत्पन्न होते रहेंगे। इस वरदान के कारण वो अजय हो गया और उसने देवी देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अंधकासुर ने भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती को भी हरण करने का प्रयास किया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मार्तंड भैरव का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरा, वहां से हजारों नए अंधक उत्पन्न होने लगे। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से रक्त की हर बूंद को जलाना शुरू कर दिया और अपने गणों को आदेश दिया कि वो रक्त की हर बूंद को पी जाएं। अंत में अंधकासुर पूरी तरह समाप्त हो गया और भगवान शिव ने इस तरह से विजय प्राप्त की। लेकिन अभी भी एक संकट बाकी था और उस संकट का नाम था रक्त बीज। रक्त बीज का भी यही वरदान था कि जब भी उसका रक्त धरती पर गिरता, नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। तब भगवान शिव ने मार्तंड भैरव रूप धारण कर रक्त बीज से युद्ध किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार किया, हजारों नए रक्त बीज जन्म लेने लगे। तब माँ काली ने आगे बढ़कर रक्त की हर बूंद को पिया और रक्त बीज का भी अंत हुआ। इस भयंकर युद्ध के बाद भगवान शिव और माता काली ने तांडव किया, जिससे समस्त पूरी शक्तियां समाप्त हो गईं।
जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि शुंभ निशुंभ नाम के दो असुर धरती पर अत्याचार करने लगे। आपको बता दें कि शुंभ और निशुंभ दो शक्तिशाली असुर थे जिन्होंने तीनों लोकों पर शासन करने की ठान ली थी। जब देवी देवताओं ने हार मान ली तब भगवान शिव ने मार्तंड भैरव रूप धारण कर इसका सामना किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से निशुंभ का वध किया और शुंभ को माता दुर्गा ने पराजित किया। इस युद्ध में मार्तंड भैरव के तांत्रिक स्वरूप की शक्ति के दर्शन हुए थे। इसके बाद भगवान शिव ने आखिरी बार मार्तंड भैरव का स्वरूप तब धारण किया जब उन्हें विद्यातासुर का वध करना था। ये असुर तांत्रिक और मायावी शक्तियों से युक्त था और देवी देवताओं के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका था। इसकी शक्ति को देखकर भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का रूप धारण कर इसे तंत्र मंत्र से पराजित किया था और अपने त्रिशूल से इसका अंत किया था। कहा जाता है कि मार्तंड भैरव की साधना करने से व्यक्ति हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। ये स्वरूप विशेष रूप से राहु और शनि के प्रभाव को समाप्त करता है और साधक को आत्मिक बल प्रदान करता है। साथ ही भैरव अष्टमी, काला अष्टमी और अमावस्या के दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि कहाँ होती है मार्तंड भैरव की पूजा। आपको बता दें कि भारत में कई स्थानों पर मार्तंड भैरव के मंदिर स्थित है, लेकिन विशेष रूप से इनकी पूजा तांत्रिक सिद्ध स्थलों पर ही की जाती है, जिसमें वाराणसी, उज्जैन और कश्मीर में स्थित कुछ विशेष मंदिर हैं, जहां मार्तंड भैरव की आराधना होती है। खास तौर पर कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का नाम इसमें सबसे बड़ा माना जाता है। अब आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि मार्तंड भैरव की पूजा करने के कुछ विशेष नियम हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि मार्तंड भैरव की पूजा किसी भी आम आदमी को बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करनी चाहिए। इनकी उपासना विशेष तांत्रिक विधियों से की जाती है और इसे करने के लिए साधक को शुद्ध आचरण और गुप्त साधना का पालन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी मार्तंड भैरव की रहस्यमय कथा। ये स्वरूप शिव के सबसे उग्र रूपों में से एक है और इनकी साधना गहरी तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और सनातन धर्म की अन्य रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप मार्तंड भैरव के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। हर हर महादेव।